इजराइल और लेबनान के बीच की जंग ने एक नया खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल के हवाई हमलों में 558 लोग मारे गए, जिनमें 50 मासूम बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं। ये हमले 1975 से 90 के गृह युद्ध के बाद लेबनान के लिए सबसे बर्बर साबित हुए हैं। इस हालात में जहां बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया के नेता इस खून खराबे पर चिंता जता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस जंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मैं ब्लू लाइन पर बढ़ते तनाव और भारी संख्या में नागरिकों के मारे जाने से गंभीर रूप से चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि ये जंग न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकती है। उनका साफ संदेश था कि अब भी वक्त है कि कूटनीति के जरिए हल निकाला जाए, क्योंकि एक और युद्ध इस इलाके के लोग नहीं झेल सकते। यूनिसेफ की प्रमुख कैथरीन रसेल ने चेतावनी दी है कि इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार बच्चे बन रहे हैं। बच्चों में मानसिक तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। यह हालात उनके भविष्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। उन्होंने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है ताकि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ईरान, जो कि हिजबुल्लाह का बड़ा सहयोगी है, उसने इजराइल पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान को एक बड़े युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन इजराइल इस क्षेत्र में व्यापक युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये जंग फैलती है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने इजराइल के हमलों को पागलपन बताया और इसके गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इस स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। उन्होंने इजराइल की कार्रवाइयों को आक्रामकता बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। मिस्र, जो कि इस क्षेत्र में शांति की वार्ता में एक प्रमुख मध्यस्थ है, उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। मिस्र ने चेतावनी दी कि अगर इस संघर्ष को नहीं रोका गया तो ये पूरे क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध की चपेट में ले सकता है। कतर ने इजराइल की आक्रामकता की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल की निरंतर हिंसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और यही वजह है कि क्षेत्र तनाव के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो इसका गहरा असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। सऊदी अरब ने इस संघर्ष को बेहद चिंताजनक बताया और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लेबनान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस क्षेत्र में शांति बहाल करने की अपील की। संयुक्त अरब अमीरात ने इस हिंसा पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और अंधाधुंध हिंसा इस क्षेत्र को और गहरे संकट में डाल सकती है। यूएई ने तुरंत शांति प्रयासों पर जोर दिया। दूसरी ओर अमेरिका की प्रतिक्रिया जटिल रही है। अमेरिका ने एक ओर तो इजराइल को हथियारों की सप्लाई जारी रखी, वहीं दूसरी ओर उसने दोनों पक्षों से शांति की अपील भी की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका प्रशासन संघर्ष को कम करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि पेंटागन ने यह भी बताया कि तनाव के बढ़ने पर अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा कर रहा है। G7 समूह ने भी संघर्ष पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अगर इस हिंसा को रोका नहीं गया तो पूरा मध्य पूर्व एक व्यापक युद्ध में झोंक दिया जाएगा, जिसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इसे लगभग एक पूर्ण युद्ध करार दिया और तुरंत संघर्ष विराम की अपील की। उन्होंने कहा कि इस विनाशकारी स्थिति में नागरिकों की बढ़ती मौतें और हमलों की तीव्रता देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह युद्ध अपने चरम पर है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट ने कहा, मैं लेबनान के उन मासूम लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो इजरायली हमलों में मारे गए, जिनमें दर्जनों बच्चे शामिल हैं। फ्रांस ने यूएनएससी से इस मुद्दे पर तत्काल बैठक बुलाने की मांग की। यूनाइटेड किंगडम ने भी संकट पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि यह स्थिति गहराती जा रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मैं दोनों पक्षों से तुरंत संघर्ष विराम करने की अपील करता हूं। ग्रीस, जिसे 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है, ने कहा कि इस जंग ने यह साबित किया है कि दुनिया इसे रोकने में नाकाम रही है। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरे पेट्रिटिस ने चेतावनी दी कि लेबनान एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है और ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। बेल्जियम की उपराष्ट्रपति पेट्रा डी सटर ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा
कि लेबनान में 492 जानें गईं और 16 से अधिक लोग घायल हुए। इजराइल के इस हमले का कोई हल नहीं निकलेगा, केवल कूटनीति ही इसका समाधान है। चीन ने भी इजराइल के हमलों की निंदा की है और लेबनान की संप्रभुता की रक्षा का समर्थन किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हम इस क्षेत्र की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और नागरिकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हैं। चीन हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहेगा और अपने अरब भाई बंधुओं के साथ खड़ा रहेगा। रूस ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। क्रेमलिन ने कहा कि यह संघर्ष पूरी तरह से क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यह स्थिति बेहद खतरनाक है और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की और कहा कि हमें इस हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि ये एक पूर्ण युद्ध में ना बदल जाए। तो ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, इसके पीछे मासूम जानों का खून बह रहा है। निर्दोष लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग। युद्ध का परिणाम सिर्फ विनाश होता है, चाहे वो लेबनान हो या इजराइल। मानवता हर तरफ घायल हो रही है। अब वक्त है कि दुनिया एकजुट होकर इस संघर्ष को रोके, क्योंकि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो इसके अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं, जिनका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।